नमस्कार पटरौना। यार जब से आए वो जोश नहीं दिख रहा है। मैं सुना था कुशीनगर वाले बहुत जोशीले होते हैं। ये बेइज्जती करा रहे हो भाई आप लोग अपना। तो एक बार चेक कर लें तब मानेंगे कि बेइज्जती करे कि ना करें। नमस्कार पटरौना। जब तक फायदा न बताइए तब तक समझ में नहीं आता है। नाम देवव्रत मौर्य। आज इस भगवान बुद्ध के पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला आप लोगों के बीच में। तो भगवान बुद्ध की एक लाइन मुझे याद आ रही है, अक्सर मैं पढ़ता रहता हूं महापुरुषों को, कि एक बार उनसे तर्क वितर्क हो रहा था किसी से, तो उनको किसी ने बोल दिया कि आप बहुत नास्तिक आदमी हो। तो भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे थे ये सुन करके, तो वो चिढ़ गए जिन व्यक्ति ने बोला था कि आप नास्तिक हो। बात बहुत जब आगे बढ़ गई तो बुद्ध ने समझाया मुस्कुराते हुए कि मान्यवर, आप मुझे नास्तिक समझ रहे हो, ये गलत है। ना मैं नास्तिक हूं ना मैं आस्तिक हूं, मैं तो वास्तविक हूं। और आज वाईटीएम जिस जिस व्यक्ति को आप लोगों ने उनके मुखारबिंदु से उनकी कहानी को सुना है, आज ये सब वास्तविक बातें हो रही थी। आज सोच के देखिए वाईटीएम के बैनर तले आज ऐसे ऐसे महापुरुषों का मैं एक बार फिर से आप लोगों से चाहूंगा, दिल से हमारे राम बालक दास त्यागी सर के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार। क्योंकि देखिए ये बहुत ही भावुक क्षण है हमारे लिए और बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि देखिए मैं 18 राज्य और सैकड़ों जिलों में लगभग घूमता रहता हूं हर 3 महीने के अंदर। आज मेरा 18 स्टेट में काम है, 18 राज्य में। अभी मैं पिछले 3 तारीख से यूपी के दौरे पे हूं। मैं 3 तारीख में कौशाम्बी में था, 4 तारीख फतेहपुर में था, 5 तारीख नवाबगंज, 6 तारीख को रायबरेली में था, 7 तारीख को वाराणसी में था, 8 तारीख को जौनपुर में था, 9 को आजमगढ़ में था, 10 तारीख को देवरिया में था, 11 से लेकर के हम 15 तक अपने कुछ काम में थे, 16 तारीख को हम प्रयागराज में एलडीपी किए, 17 तारीख को गोंडा में थे, 18 तारीख को हम पलिया के अंदर लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे, 19 तारीख को हम लोग महाराजगंज में थे, सिद्धार्थनगर में थे, कल 20 तारीख महाराजगंज में थे, आज 21 तारीख आपके बीच में हूं, कल 22 तारीख गोपालगंज में रहूंगा, 23 तारीख सिवान में रहूंगा, 24 को गोरखपुर में रहूंगा, 25 तारीख को हम बलिया के अंदर मिलेंगे, 26 को बस्ती के अंदर, 27 को अयोध्या के अंदर, 28 को लखनऊ, 29 को कानपुर, 30 को अम्बेडकर नगर, 1 तारीख को गाजीपुर और 2 तारीख को मऊ, 3 तारीख को आजमगढ़ में मिलेंगे। ये लगातार हमारा जो कार्यक्रम है, हजारों लाखों लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं एप्रीहेंशन वाला लड़का नहीं हूं, मैं ऑब्जर्वेशन वाला लड़का हूं। क्योंकि मुझे मालूम है इसी पटरौना की धरती पर मैंने साइकिल से भी सफर किया है, पैदल भी सफर किया है, क्योंकि मेरा ननिहाल यही पटरौना में है, नार छपरा में। और इससे एक एक गली से वाकिफ हूं, एक एक नहर रास्ते से वाकिफ हूं, खेत खलियान से वाकिफ हूं। बहुत खुशी होती है इस शहर क्षेत्र में आकर के, क्योंकि कभी वो दिन भी मैंने देखे हैं कि जब हम लोग बस से गोरखपुर से मामा के वहां आते थे, स्टैंड पे उतरते थे, पैसा न रहने के कारण पैदल भी जाना पड़ता था। लेकिन आज वो दिन है कि अकेले भी अगर आना रहता है तो 60 लाख की गाड़ी से आते हैं। तो ये जो दौर बीता ना, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि खासकर हर व्यक्ति यहां देखो 2 डर में जी रहा है। एक सर्वे बता दूं अभी प्रेजेंट टाइम का, कि महाकाल के मंदिर में सबसे ज्यादा दर्शन किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर श्रद्धालु दर्शन करने वाले लोग किसी मंदिर पे पहुंच रहे हैं, उस मंदिर का नाम है प्रेजेंट टाइम में महाकाल, उज्जैन में। इसका कारण क्या है? इसके पीछे का कारण सिर्फ एक है कि ऐसा मान्यता हिंदू धर्म में, ऐसी आस्था है लोगों के अंदर कि एक बार महाकाल का दर्शन करने के बाद, भस्म आरती देखने के बाद उनकी अकाल मृत्यु टल जाया करती है। तो यानी कि वहां एक डर जो मन में बना हुआ अकाल मृत्यु का, उसको निपटाने के लिए हम महाकाल का दर्शन करने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में 2 डर आपको हर पल सता रहा है। वो पहला डर है आपके स्वास्थ्य बिगड़ने का और दूसरा डर है आपके रोजगार खोने का। है कि नहीं है? तो अगर ये 2 डर आपके अंदर है तो आज से आप निडर हो जाइए, क्योंकि वाईटीएम जैसा संस्था आपके द्वार तक आ चुका है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी कभी इन दोनों डर से गुजर रहा था। आज निडर होकर पूरे हिंदुस्तान में सफर कर रहा हूं और आज आप जैसे प्यारे साथियों का सहयोग है, साथ है, आशीर्वाद है। क्योंकि आज मुनीब सर बैठे हुए हैं,
सूर्यनाथ गिरी सर है, डॉक्टर योगेंद्र साहब है, अग्रिम पंक्ति में। आज मेरे टीम से मैं 28 लोगों को करोड़पति बना चुका हूं और 2027 तक 1000 लोगों को करोड़पति बना दूंगा, इसका पूरा चैलेंज ले चुका हूं। और कुछ लोग तो ये समझ रहे होंगे बहुत पढ़ा लिखा लग रहा है, अमीर खानदान से होगा, हो सके बना सकता, हम नहीं बना पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैं कभी 5 रुपए रोज पे नौकरी करने वाला लड़का हूं, उस गोरखपुर राजेंद्र नगर क्षेत्र में जागृति मेडिकल स्टोर पे, और आज आपके सामने लड़का वाईटीएम के माध्यम से 50 लाख रुपए महीना कमाता हूं। और अभी तो मेरा नवंबर में टॉप-5 फाइनल हो जाएगा, उस महीने की गिरती कंडीशन की इनकम रहेगी तो लगभग 1 करोड़ रुपया रहेगी, 1 महीने की इनकम। तो सोच के देखिए, ये सब जीवन में आया कैसे परिवर्तन। ये चमत्कार है हमारे सीएमडी साहब का, उनके सोच का, जो हमको आज उंगली पकड़ के चलना सिखाए, बोलना सिखाए। अभी मैं अपने जब लोगों को सुनता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब मैं पहले दिन इन लोगों को देखा था, जो निखार था, जो प्रखर वक्ता थे ये लोग, आज इतनी शालीनता इन लोगों में आ चुकी है, इतने शानदार शब्द आ चुके हैं, जिससे आज इनके शब्दों के द्वारा लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो मैं उस ईश्वर अल्लाह मालिक से प्रार्थना करूंगा कि देखिए, वाईटीएम हर व्यक्ति के लिए समान अपॉर्चुनिटी है। यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, जितने हमारे भाई और बड़े हमारे गार्जियन बैठे हैं, आप सभी लोगों के लिए वाईटीएम जैसे देवव्रत मौर्य के लिए अवसर था, आप लोगों के लिए अवसर है। बशर्ते आप इस अवसर को दीवार समझ रहे हो या आप इस अवसर को द्वार समझ रहे हो, अंतर बस इतना रहेगा। हमारे शब्दों पे ध्यान देना, अवसर को लोग दीवार समझ के इग्नोर करते हैं, और जो लोगों ने द्वार समझा उसमें प्रवेश करते हैं और अपनी जिंदगी को निखार लेते हैं, इतना ध्यान रखना। क्योंकि जब हम वाईटीएम चालू किए थे, बहुत सारे लोगों को बताए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे ताना मारा, क्या क्या नहीं बोला कि तुम्हारे बाप कभी मर्सिडीज में चले हैं, एक तो पिताजी नहीं है, माता तुम्हारी काम करती है हॉस्पिटल में, तुम बड़े बड़े सपने देख रहे हो। क्या क्या लोगों ने मुझे ताने नहीं मारे थे, लेकिन मुझे एक चीज विश्वास था, वाईटीएम वो आम का पेड़ है साहब, जो हर एक फल को गारंटी दे रखा है। मैंने समझा इस बात को, और जब इस बात को समझा तो मैं डिगा नहीं, मुझे कोई हिला नहीं पाया। और आज वही लोग जो मुझे ताना मारते थे, आज मुझसे मिलने के लिए 3-3, 4-4 महीने वेट करना पड़ता है। आज मैं आप लोग को बता दूं, वाईटीएम ये जो वृक्ष है ना, आम का फल कितने लोग जानते हैं? आम का फल अभी सीजन गया 1 आध महीने पहले। अच्छा, जब आम का पेड़ फल डायरेक्ट देता है, सबसे पहले उसमें मोजर आता है। क्या आता है? मोजर। तो क्या जितने मोजर आते हैं उतने टिकोरा बन जाते हैं? अच्छा ये बताइए, जितने टिकोरा बनते हैं उतने बड़े आम बन जाते हैं, और जितना बड़ा बनता है उतना पक जाता है। लेकिन पेड़ ने तो गारंटी दे रखा था हर मोजर को, हर टिकोरे को, हर आम को पकाने का और दाम में बेचने का। जिसने आम के पेड़ का साथ छोड़ा, किसी की चटनी बना दी गई, किसी को पैर के नीचे कुचल दिया गया, कोई सड़ गया। लेकिन जिसने उस आम के पेड़ का साथ पकड़ा रहा, वो आज डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, ये सब साथ पकड़े रहना, छोड़ना मत हाथ। यार इतनी आग है ना कि बिना कुछ बोले राहगीरों को मंजिल तक पहुंचाना है, बिना कुछ बोले राहगीरों को मंजिल तक पहुंचाना है। अरे मेरे विरोध करने वाले को कहां देवव्रत मौर्य को, हौसले को पहचाना है साहब? अभी वो मेरे हौसले को नहीं जानते, वो डिगा नहीं पाएंगे। मुझे तो ईश्वर ने तैयार किया यार। 4 साल की उम्र में पिताजी का साया उड़ गया था। 8 साल की उम्र से 5 रुपए रोज पे काम करने वाला लड़का, मुझे ईश्वर ने मार मार के समझाया, बेटा तुमको इतना मजबूत करूंगा, जिस उम्र में लोग फोटो कॉपी करा के डिग्रियां लेके घूमते हो, तुम डिग्री वाले को नौकरी देना चालू कर लोगे। ये ताकत दिया ऊपर वाले ने। और आज बहुत खुशी होती है, ये जो वाईटीएम रूपी फल आपको मिल रहा है, इस फल को पहचानिएगा। कभी अपने ईगो में आकर के, कभी अपने शिक्षा में घमंड में आकर के, कभी लोगों के बातों में आकर के अपने भटकिएगा मत, क्योंकि दुनिया मैक्सिमम टाइम में आपको गलत राय देने पे जुड़ी हुई है। चाहे आपका पटीदार हो, यार हो, रिश्तेदार हो, बहुत कम ऐसा समाज परिवार लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाने के लिए बात करे। क्योंकि एक दुकानदार बहुत ही शौक से एक मिठाई की दुकान खोला। उस मिठाई की दुकान खोलने के बाद बहुत शानदार बोर्ड बनवाया और उस पर लिखा, हमारे यहां शुद्ध ताजी मिठाई मिलती है। एक व्यक्ति 4 दिन के बाद पहुंचा उसके गांव का, पढ़ा, अरे यार मैं तो ओपनिंग में नहीं आ पाया था, लेकिन एक चीज कमी नजर आ रही है।
तुम बोर्ड पे लिखे हो हमारे यहाँ शुद्ध ताजी मिठाई मिलती है, पूरे पडरौना में तुम ही एक तो मिठाई बेचने वाले, हमारे यहाँ क्यों लिखे हो? ये हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। अब वो उसकी बातों में आकर के हमारे यहाँ मिटा दिया। अब बचा था शुद्ध ताजी मिठाई मिलती है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा ये शुद्ध का क्या मतलब, अभी परसों भी आए थे तुम्हारे वहां बासी था और तुम कह रहे हो शुद्ध ताजी मिठाई मिलती है। उसने शुद्ध और ताजी दोनों मिटवा दिया। अब क्या लिखा था? मिठाई मिलती है। फिर 4 दिन के बाद बीता, एक व्यक्ति आया, कहा बेवकूफ हो तुम्हारे वहां खटाई भी मिलती है? कहा नहीं। तो कहा लिखवाने की क्या जरूरत है, मिठाई मिलती हो तो सब जान रहा है मिठाई मिलती है। वो बेचारा मिठाई भी मिटा दिया, अब लिखा था मिलती है। तो उसके वहां कुछ गलत कस्टमर भी लगे पहुंचने, अब वो बेचारा उससे तंग आके मिलती है हटवा दिया। अब बोर्ड हो गया पूरा पूरा सादा। हद तो तब हो गई जब कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति और आया, कहा बेवकूफ इतना बढ़िया बोर्ड लगाए हो क्यों नहीं लिखवाते हमारे यहाँ शुद्ध ताजी मिठाई मिलती है। तो ये दुनिया है, मिटाएगी भी और लिखवाएगी भी, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया अपना काम करे, आप अपना काम करो, नहीं तो दुनिया दांव लगाएगी यार तुम्हारे ऊपर, दुनिया दांव लगाएगी। ये दांव लगाने वालों से सावधान रहना। हमारे ऊपर भी दांव लगाया जाता था 10,000 15,000 महीने का, दिन रात काम करते थे तब 15-20 हजार कमा पाते थे, रात में हॉस्पिटल, दिन में मेडिकल स्टोर। ये दांव लगाते हैं लोग, और कुछ तो अभी भी आपके ऊपर दांव लगाएंगे जब यहां से निकल के जाओगे। समझ में आया? कई बार नाम रोशन करने के चक्कर में हम परेशान हो जाते हैं, गलत स्टेप उठा लेते हैं। एक बार एक पिताजी थे गांव के, वो जब दरवाजे बैठते थे और गांव के जितने लोग गुजरते थे, और उनका घर गांव का सबसे पहला घर था, वो सबको गाली देते थे, पूरा गांव उनसे तंग आ गया था। रोज लोग मनाते थे कब ये बुढ़ा मरेगा। जिस दिन वो बूढ़ा मरने वाले थे, अपने दोनों बेटे को बुलाए और कहे बाबू देख, तुम लोग ऐसा काम करना कि जिंदगी भर लोग बोले कि तुम्हारा बाप बहुत अच्छा आदमी था। बूढ़ा मर गए इतना कह के। अब दोनों बच्चे इतने परेशान कि जो बाप मेरा जिंदगी भर पूरे गांव वालों को गाली दिया है और ऐसा शर्त दे दिया है कि कहा है कि मेरा नाम ले लोग ऐसा काम करना, क्या किया जाए हम लोग। तो लड़कों के दिमाग में भी आया बात, तो लड़के क्या किए, बुढ़ऊ तो सिर्फ गाली देते थे, लड़के लाठी लेके बैठे गेट पे, पहले गलियाते थे फिर लतियाते थे, तब छोड़ते थे गांव वालों को। जैसे ही लतिया के छोड़ते थे गांव वालों को, गांव वाले बोलते थे इससे अच्छा तो इसका बाप था, खाली गाली देता था। आया समझ में? तो कई बार नाम रोशन करने के चक्कर में यार स्टेप मत गलत उठाना, धर्म के साथ रहना, कर्म के साथ रहना। तो जीवन में पैसा कमाने के रास्ते बहुत है, लेकिन नंबर 1 से कमाने के और अपने जैसा बनाने के सिर्फ एक रास्ता है, YTM, जिसको अपनाना पड़ेगा आपको। आज ये देवव्रत मौर्य अकेले नहीं कमाया है 5 करोड़, आज मेरे सामने साक्षात आपके उदाहरण बैठे, मुनीम सर 2.5 करोड़, राम आशीष निषाद जी 1.5 करोड़, और 50 लाख से 90 लाख वाले लगभग 9-10 लोग हैं, और 10 लाख से लेकर 30 लाख वाले कम से कम 18 लोग हैं हमारे पास। सोच के देखिए, आज ये कारवां खड़ा हुआ तो एक डिसीजन के कारण खड़ा हुआ, और आज ऐसा कोई व्यक्ति यहां बैठा जिसके घर में या उसके जानने वाले में कोई बीमार ना हो। एक हाथ उठा सकता है कोई? नहीं उठेगा साहब। ये एक इतने नहीं, आप लाखों के भीड़ में क्वेश्चन कर लेना, एक हाथ नहीं उठेगा। कारण जानते हो? क्योंकि हर व्यक्ति के जानने वाले में और हर व्यक्ति के घर में एक ना एक बीमार मिलेगा, और उसी का इलाज हम लोग बेच रहे हैं। और टीम देवव्रत मौर्य का पहला स्लोगन है, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। और अदर जगह आप जाओगे तो आपको पहले सिखाई जाती है, पहले दुकानदारी देखी जाएगी ईमानदारी। समझ में आया? ये चीज समझना, इस चीज को। और जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे तब तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो आसान काम है, हर व्यक्ति की जरूरत है, बशर्ते हम खुद समझ जाएं और समझाने के लायक हो जाएं। बहुत सारे हमारे भाई मित्र अक्सर पूछते हैं हमसे मिलने के बाद, देखने के बाद, बातें सुनने के बाद, सर आपके जैसा बनना है। मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज डालते हैं, सर आपके जैसा कैसे बने, कुछ गुरु मंत्र दे दीजिए। क्या दे दीजिए? गुरु मंत्र दे दीजिए। ये भाई कोई ऐसा लाइन नहीं है जिसको दे दूं और जप लो और काम हो जाए। मैंने क्या क्या किया है बस इसको ध्यान दे दो आप लोग। ये देवव्रत का मतलब ये डी फॉर डिसीजन विथ डिसिप्लिन। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर डिसीजन ले रहे हो YTM में, तो डिसिप्लिन में रहना सीख लेना। देवव्रत में आता ई एजुकेशन विथ एथिक्स। हम आप ज्वाइन करने के बाद इसके एजुकेशन को लेंगे, शिक्षा को लेंगे, और सिद्धांत के साथ। विजनरी रहना, दूरदर्शी। जैसे मैं बता दूं, आज हमारी कंपनी
मिशन रखती है टू क्रिएट बिलियनियर नेटवर्क मार्केटर्स। ये वर्ल्ड की पहली कंपनी जिसने ऐसा सोच दिया यार, एक ताली होनी चाहिए इसके लिए। और ये सोच नहीं है, इसको पूरा करने का जो कदम है ना, ये उठ चुका है और लगभग पूरा होने के कगार पे दिख रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, छोटी मोटी सोच के साथ इस YTM को शुरू नहीं किया गया है। 2040 तक पूरे विश्व के 195 कंट्री के अंदर YTM पाई जाएगी, इतना ध्यान रखना। अभी तो हिंदुस्तान को हम लोग नाप रहे हैं, अभी तो मैं खुद 18 राज्य में हूं, मेरी टीम, और मेरा टारगेट है 2024 मार्च तक हिंदुस्तान के हर राज्य में रहूंगा, और जैसे ही पहला कोहिनूर में बन के निकलूंगा, उसी साल 3 देश में एक साथ लॉन्चिंग करेंगे हम लोग, 3 कंट्री में। और आप लोगों के आशीर्वाद से YTM में मुझे काम करते हुए आज 41 महीने 14 दिन हुए। अभी हमारा 3.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आने वाले 7 तारीख को मेरा 3.5 साल कंप्लीट होगा, और 3.5 साल में मैं कौन सा ऐसा डिग्री लेता, मैं कौन सा ऐसा पढ़ाई करता, मैं कितना पूंजी लगाता कि महीने का 50 लाख और 50 लाख कमाने वाले लोगों को पैदा कर सकता था। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो तो करना, अगर कोई ऐसा ऑप्शन न हो तो YTM को एक बार जरूर समझना और इसमें ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, एक बार जरूर समझना। और ये कारवां जो चल रहा है ना, हर जगह सैकड़ों लोगों के साथ आज हम लोग सक्सेस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, स्टार ब्रांच। अभी गोरखपुर में जो मेरा कार्यक्रम है, आप लोग आइएगा, अगर आप लोग को आंखें खोलनी होगी तो। कोई भी हाल गोरखपुर का ऐसा नहीं है जो मेरे लोगों को संभाल सके, कोई भी हाल। हर बार बड़ा हाल करता हूं, हर बार छोटा पड़ जाता है, हर बार कुर्सी बढ़ाते हैं, हर बार कम पड़ जाता है। हर मीटिंग में 200-400 लोग घूम के जाते हैं साहब, कुर्सी न पाने के कारण। 200-400 लोग, 2-4 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। ये क्रांति नहीं हो तो और क्या है? ये क्रांति नहीं है तो और क्या है? सोचना पड़ेगा आप लोगों को। आज मैक्सिमम लोग इसमें बैठे हैं जिनके हाथ से वो अवसर जा चुका है कि आप नौकरी पाइए। तो अगर आपके जीवन में यह अवसर जा चुका है, क्या कोई अवसर ऐसा जीवन में मिले तो उसको पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? ना जहां आपकी शिक्षा देखी जा रही है, ना आपका कोई सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ना कोई जाति धर्म पूछा जा रहा है, ना कोई आपकी पर्सनालिटी देखी जा रही है। यहां पे सिर्फ एक चीज देखी जाएगी, आपके अंदर सफल होने की चाहत है कि नहीं। वो अगर है, मैं गारंटी देता हूं आपको, हाथ पकड़ के मैं आप लोगों को आगे ले जाने के लिए तैयार हूं। बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, क्योंकि उस दौर से गुजरा हूं यार। ये देखो, ताली बजाने वाला अब समय चला गया है। ये लोग बहुत ताली बजवाए ना, ये ताली बजा दो, वो ताली बजा दो, ऐसे ही ऊपर वाला भी हमको कभी कभी बजा देता है बीच बीच में। कभी कुछ बीमारी दे देगा, कभी कुछ शादी वाला मैटर फंसा देगा, कभी कुछ कर देगा। ये ऊपर वाला परीक्षा लेता रहता है आपकी कि आप कितने उसके प्रति वफादार हो। क्योंकि ईश्वर को अक्सर हम तभी याद करते हैं जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, तब उसके उपाय पूछते हैं कि कौन सा नग पहन ले, कौन सा अंगूठी पहन ले, कौन सा यज्ञ करा दे, कौन सा क्या करा दे। ये कब आता है? परेशानी होने के बाद आता है। इसको समझिए, ऊपर वाले का बस शुक्रिया अदा करो मेरे भाई। आप लोग मांगो मत जीवन में उससे कुछ, ये सीखो। करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूं, जिसके पास जो चीज है वही तो मांग सकते हो ना। आप लोग बहुत सक्षम हो। अभी यहां किसी से मैं बोल दूं एक रसगुल्ला तो दे पाओगे? यहां नहीं है तो नहीं दे पाओगे ना। यानी कि जो चीज आपके हाथ में अभी नहीं है वो आप नहीं दे पाओगे, लेकिन जो चीज मिल चुका है उसका धन्यवाद दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आप केवल ऊपर वाले का धन्यवाद दो यार। ये जो आंखें दी है ना, करोड़ों रुपए की है। ये जो पर्सनालिटी दिया है, कई करोड़ रुपए का है। ये जो मस्तिष्क दिया हुआ है, अगर एक तार छोड़ा देना पत्ता बीनोगे रोड पे। एक तार, केवल एक नस ढीला करेगा, स्क्रू ढीला करेगा। देखते हो ना रोड पे लोगों को, किसी को गाली दोगे, किसी को डंडा लेके दौड़ाओगे। सोचो, आपको इतना अच्छा पर्सनालिटी दिया हुआ है, ये कुछ करने के लिए दिया है मेरे भाई। आपके मां बाप के सपने को पूरा करने के लिए दिया है, आपके परिवार के सपने को पूरा करने के लिए अवसर दिया हुआ है। यह अपॉर्चुनिटी आज आपके द्वार तक आके पहुंच चुकी है, इसको पहचानना। क्योंकि एक बार एक संत था, राजा के दरबार में रोज एक फल लेके जाता था, रोज एक फल लेके जाता था। राजा घमंडी था, अपने पैसे पे बहुत घमंड करता था, अपने साम्राज्य पे बहुत घमंड करता था। वो संत को ऐसे ही तुच्छ समझता था, फल लेता था, संतरी को देता था, फिर संत चले जाते थे। संत निरंतर कई महीनों तक
फल देते रहे। राजा एक दिन चिढ़ गया, ये रोज चला आता है यार, रोज चला आता है। एक दिन राजा के दिमाग में आया कि लग रहा है जब तक इसका दिया हुआ फल इसके सामने नहीं खाऊंगा तब तक ये मानेगा नहीं। एक दिन राजा ने जैसे ही संत ने फल दिया और काटा दांत से, जैसे एक टुकड़ा काटा फल का ना, उसमें देखा बड़ा सा हीरा अंदर छिपा हुआ था। और वो हीरा देख करके राजा का दिमाग चकरा गया। राजा के दिमाग में तुरंत आया, अरे संतरी से बोला, वो जो फल संत जी लाते थे क्या करते थे तुम? कहा महाराज हम जानते थे आप अकड़ू टाइप के हैं, एक दिन पूछेंगे जरूर। मैं राजमहल के कमरे में उसको जमा करता था। राजा दौड़ के जाता है और कमरा खुलवाता, जब सारे फल को अलग अलग करवाता, देखता सारे फल में हीरे थे। और इतने हीरे इकट्ठे हो चुके थे तब तक कि पूरे राज दरबार के पूरे साम्राज्य को बेच दिया जाता तो भी उतने पैसे नहीं इकट्ठा हो पाते। तब राजा को लगा यार मैं अपने आप पे घमंड करता हूं, राजा होने पे घमंड करता हूं, मैं अपने दौलत पे घमंड करता हूं। मेरे से बड़ा तो दौलतमंद ये संत हैं जो हमको ला करके रोज एक हीरा देते हैं जिसकी कीमत हम लोगों के नजर में बहुत है लेकिन इनके नजर में तो कुछ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से वाईटीएम का प्लान लेकर के आपके बीच में कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, आपको बताता है, आप अपने ईगो में, आप अपने अहम में या शर्म के कारण उसको इग्नोर कर देते हो। अरे नहीं देखेंगे, तुम सफल हो जाना तब बताना। अरे ये सब बहुत देखे, ऐसे ही बाल नहीं नपक गया है। वो बेचारा बार बार आपको फॉलो अप करता है, भैया जुड़ जाइए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार जब आपको फॉलो अप करता है तो आप एक दिन झलझला के कहते हो लगता है इसको 2500 देना पड़ेगा तभी ये मानेगा। तो आप पूछ लेते हो कौन सा दवा क्या क्या चाहिए, दे दो, लो 2500, आईडी लगा लो यार, हमसे कुछ कहना मत। लेकिन जिस दिन आईडी लगा के इस मीटिंग में आप आते हो ना, तब आपको समझ में आता कि ये वाईटीएम को जो मैं नॉर्मल फल समझ रहा था, ये तो कोहिनूर का हीरा है जो मुझे भी कोहिनूर बनाने वाला है साहब, ये मुझे भी कोहिनूर बनाने वाला है। इससे समझिए, नहीं तो लोगों को कहने पे मत जाना। यही वो दुनिया है साहब, जब अमरूद खरीदती है तो पूछती है मीठा है कि नहीं है। पूछते हो कि नहीं जी? खरीदते हो तो पूछते हो कि नहीं? और उसी अमरूद में काट के नमक लगा के खाते हो। ये क्या लगा के खाते हो? अरे जब नमक लगा के ही खाना था तो काहे पूछना था खट्टा है कि मीठा है। ये दुनिया है, पूछेगी भी और नमक लगा के खाएगी भी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के दांव से बचना। एक कहानी और बता देता हूं।